आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 2010 से लेके 2015 और 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हम अलग अलग आंकड़ों पे बात करें तो एक बात बहुत ही साफ नज़र आती है कि भाजपा जो है लगातार जो जीतते आई है कुछ सीटें बिहार में। 2010 में अगर हम बात करें तो 16% उनको वोट मिला था, 91 सीटें उन्होंने जीता था। वहीं पर जदयू 115 सीट और आरजेडी 22 सीटें सिर्फ 2010 में जीती। 2010 की बात ये कर रहा हूँ मैं। अगर 2015 की मैं बात करूँ तो आंकड़े ये बताते हैं कि आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जदयू को 71 सीटें और भाजपा को 53 सीटें मिली थी। लेकिन जो वोट प्रतिशत था वो 25% था भाजपा का। अगर हम ये मान के चलें कि भाजपा को मानते हैं कि कुछ हिंदू समाज के वोट ज़्यादा मिले होंगे अगर, और उनके जो वोट परसेंटेज हैं वो बिहार में अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो लगभग 40 से 45% वोट प्रतिशत है। तो लगभग आधा के करीब या आधा से ज़्यादा या आधा से कम यही रहा है। और बाकी के हिंदू समाज का वोट राजद और जदयू में मिला है। तो फिर भी जीत कैसे मिल जाती है राजद को या जदयू को, ये कैसे सत्ता में आ पाते हैं? क्योंकि इनके पास बाकी के जो वोट हैं एक तरफा वो अल्पसंख्यक समाज का मिलता है। अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं। इन लोगों का जो वोट प्रतिशत मिलता है वो एक तरफा इनको एक बड़े नंबर दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी का एक कंसिस्टेंट वोट प्रतिशत रहा है 16, 19 और 25% इस तरीके से, और मान लेते हैं कि एक ही समाज की तरफ से वोट मिला होगा इनको, तो जो दूसरे तरफ का समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो दूसरे अल्पसंख्यक समाज हैं, जो दूसरे सेकुलर पार्टियों को वोट देता आया है, अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलता रहा है, अगर वो वोट किसी भी वजह से नहीं मिलता है तो बहुत ही आसानी से गठबंधन को हार का सामना करना पड़ जाएगा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं या लड़ेंगी, जिस भी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें, अगर इनकी जीत सुनिश्चित नहीं होती है तो इस बात को मानकर चलिए कि बिहार के जो विधानसभा जो चुनाव होंगे 2025 में, उसमें बहुत ही रिजल्ट अलग देखने को मिलेगा, और ये बात पक्की है।